हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल मैथ मार्क्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं शॉर्ट ट्रिक्स एवरेज से रिलेटेड, उन वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, चेक करें और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। आज हम बना रहे हैं एवरेज पे लास्ट वीडियोस और उसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो हमारे पेंडिंग थे और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन भी आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, उसको रीड करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं विद इन 2 सेकेंड्स। सो क्वेश्चन क्या है? एवरेज वेट ऑफ द 8 पीपल इंक्रीज 1.5 kg इफ ए मैन हुज वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर मैन, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन? सी वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इसको पूरा लॉजिक लगाते हैं और उसको लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। उसमें दिया गया है कि एक मैन से दूसरे मैन को रिप्लेस कर दिया गया है। पहला जो मैन था उसका वेट था 65 kg, और जब उसको रिप्लेस कर दिया गया तो ओवरऑल जो एवरेज है उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, उसका इंक्रीज आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 1.5 kg का इंक्रीज हो गया एवरेज में। सो हमें बताना है कि जो न्यू मैन एंटर हुआ था उसका जो है वेट क्या था, आपको वो बताना है। तो वेरी सिंपल, हमें पहले टोटल वेट देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ। जब आपके सामने 8 पीपल्स हैं और 8 में 1.5 kg इंक्रीज हुआ है टोटल, सो हमें ये देखना है कि टोटल वेट कितना हुआ है। तो इंक्रीज आप देखो तो 12 kg जो है टोटल वेट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ओवरऑल टोटल वेट 12 kg इंक्रीज हुआ। तो आपको इस तरीके से निकालना है। पर जो मैन रिप्लेस किया गया, पहला मैन जो था 65 kg का था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। जब ओवरऑल 12 kg इंक्रीज हुआ है तो जो 65 प्लस 12 kg, आप देख सकते हो कि 77 kg का मैन एंटर हुआ होगा, तभी तो ओवरऑल 12 kg इंक्रीज हुआ है। ओके, सो वेरी सिंपल, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो बातों ही बातों में आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन। ट्रिक क्या लगी है आपको समझ आ गई होगी। इसमें ट्रिक लगी है कि पहले आपको ओवरऑल वेट निकालना है कितना इंक्रीज हुआ है, और जितना इंक्रीज हुआ है यदि यहाँ पे क्या दिया गया है, इंक्रीज वेट दिया गया है, तो आपको 65 में ऐड करना है, और डिक्रीज वेट दिया गया है तो आपको 65 से सब्ट्रैक्ट करना था। वेरी सिंपल ट्रिक। सो ऐसे ही कोर क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज दिया गया है स्टेटमेंट के अंदर। क्या चेंज है? वो लास्ट में जो इंक्लूड किया गया था पर्सन, उसका वेट आपको फाइंड आउट करना था, और प्रीवियस मैन का वेट गिवन था 65 kg। अब यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या गिवन है मैं आपको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक आपको लिखनी है, तो आप अपने नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए और सारी शॉर्ट ट्रिक्स को लिखते चले जाइए। सो क्वेश्चन क्या है आपके सामने? एवरेज ऑफ द वेट ऑफ 50 बॉल इज 5 ग्राम। अब 50 बॉल का वेट गिवन है 5 ग्राम, एवरेज गिवन है उनकी। 50 बॉल की एवरेज गिवन है 5 ग्राम। इफ द वेट ऑफ द बैग इज इंक्लूड, अब जो बॉल्स है वो बैग के अंदर है, और यदि हम बैग के भी वेट को इंक्लूड करें तो टोटल वेट, जो टोटल एवरेज है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 0.05 ग्राम का। ओके, अभी उससे पहले 50 बॉल्स की एवरेज थी सिर्फ, यदि बैग को इंक्लूड कर लिया जाए तो 0.05 ग्राम का इंक्रीमेंट हो जाएगा टोटल एवरेज के अंदर। व्हाट इज द वेट ऑफ बैग? बैग का वेट आपको बताना है, और वो भी ग्राम में बताना है। सो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन, साथ ही साथ आप नोट कीजिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्या शॉर्ट ट्रिक है? सिंपली आपको इसको क्या करना है, पहले आपको लिखना है टोटल ओल्ड एवरेज, जो हमारी ओल्ड एवरेज है। ओल्ड एवरेज, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी तरीके से चेंज करके, तो आपको लिखना है ओल्ड एवरेज प्लस इंक्रीज एवरेज, जो आपकी इंक्रीज हुई है वो एवरेज आपको लिखनी है, इंक्रीज एवरेज, और उसके बाद आपको लिखने हैं मल्टीप्लाई विद ऑब्जेक्ट। ओके, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं
वो आपको लिखने हैं। तो फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन में। आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड एवरेज आपकी क्या है 5 ग्राम है। उसके बाद आपने देखा कि इंक्रीज एवरेज कितनी हुई आपकी 0.05 आपकी इंक्रीज एवरेज हुई, और ऑब्जेक्ट कितने हो गए 50 बॉल्स आपकी पहले थी, और यदि आप बैक को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल 51 आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तब आपको इसको सिर्फ सिंपली सोल्व करना है। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2.55, और ऐड करने से आपका आंसर आएगा 7.55 ग्राम, क्योंकि ग्राम में ही है, क्योंकि वो भी 5 ग्राम था, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ऑलरेडी हमने यूनिट को चेंज ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ग्राम में आ। तो ऑप्शन 4 जो है आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। सो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से रिलेटेड। इसी तरीके की डिफरेंट ट्रिक्स डिफरेंट क्वेश्चन के साथ हम अभी करने वाले हैं, तो आपको एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन दिया गया है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में एज इंक्रीमेंट दिया गया था कि कितना टोटल एवरेज में इंक्रीमेंट हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, अब आपके सामने ये भी बता दिया गया है कि जो प्रीवियस मैन था, एक मैन को दूसरे मैन से रिप्लेस किया गया, और दोनों की एवरेज, दोनों की एज बता दी गई है, और टोटल एवरेज में आपको इंक्रीमेंट बताना है। लाइक मैं इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ, आप देखो। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज 40 years. Among them the age of the one member 55 years. After his retirement a new member whose age is 39 years comes in a place. What is the effect on the average एज ऑफ द ग्रुप? सो दिस यू हैव टू टेल। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि टोटल 8 मेंबर्स की एवरेज बता दी गई है। एक मैन है 50 ईयर्स का, रिटायरमेंट के बाद उसकी रिप्लेसमेंट में एक दूसरा पर्सन आता है जिसकी एज है 39 ईयर्स। तो आपको दोनों की, जो मैन आया है उसकी एज भी बता दी, और जो रिप्लेस हुआ है उसकी एज भी आपके सामने है। तो यहाँ पे आपको एवरेज बतानी है किसकी, जो आपकी एवरेज में चेंज आया है वो आपको बताना है। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको ये बताऊंगी। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है जो एज का डिफरेंस है वो कितना है। पहले हम देख लें, 8 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज क्या है 40 ईयर्स है आपकी। अब आपके सामने आपको करना क्या है, मेन ट्रिक पे आते हैं जिस पे आपको ध्यान करना है और आपको नोट डाउन करना है। आपका 50 ईयर्स जो है वो पहले जो पर्सन था वो था, और 39 ईयर्स का उसके बाद में आया है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, जो एज का डिफरेंस है। ओके, एज का डिफरेंस है वो आपको निकाल लेना है। तो एज का डिफरेंस कितना आता है यहाँ पे 16 ईयर्स आपका एज का डिफरेंस आता है। सो यदि 16 ईयर्स एज का डिफरेंस आता है और टोटल मेंबर्स कितने थे 8 मेंबर्स थे, यहाँ पे आपको डिफरेंस निकाल के टोटल मेंबर से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो 16 ईयर है वो 8 मेंबर्स के अंदर डिवाइड होंगी, पर्टिकुलरली डिवाइड होंगी, तो हर मैन को कितनी ईयर्स मिलेंगी 2 ईयर्स मिल जाएंगी जब इसको डिवाइड किया जाएगा। तो 2 ईयर्स जो है एवरेज में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका ऑप्शन 1। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको होप क्लियर हो चुका है कि यदि दोनों पर्सन्स की एज दे दी जाए, उनका डिफरेंस निकाल लो और टोटल मेंबर से डिवाइड कर दो, तो आपकी एवरेज में जो डिफरेंस आया है वो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया है कि आपके सामने 40 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज है 15 ईयर्स। अब क्या हुआ, एक मेंबर नहीं इंक्लूड हुआ गया, अब 10 स्टूडेंट्स आ गए हैं जो न्यू ऐड हुए हैं क्लास के अंदर, और एवरेज एज में इंक्रीमेंट हुआ है 0.2 का। ओके, अब आपको बताना है जो न्यू स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं 10 स्टूडेंट्स, उनकी एवरेज एज क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसको स्टूडेंट करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही स्मॉल ट्रिक के साथ, आप नोट कीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, आपको क्या निकालना है और क्या दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली हम स्टेटमेंट हम जान चुके हैं कि इसमें क्या है, हमें क्या करना है। यहाँ पे दिया गया है 0.2 ईयर्स का इंक्रीमेंट हुआ है जब आपके स्टूडेंट्स 50 हो गए। पहले 40 स्टूडेंट्स थे और 10 स्टूडेंट्स ऐड होने से आपके टोटल स्टूडेंट्स हो गए 50। तो 50 के अंदर यदि 0.2 का इंक्रीमेंट हुआ है, सो टोटल हमने देखा कि टोटल कितने ईयर्स इंक्रीज हो गई, 10 ईयर्स इंक्रीज हो गई। पहले तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से निकालना है कि टोटल कितने ईयर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए जब हमारे पास 10 स्टूडेंट्स न्यू ऐड हुए, और यदि एवरेज एज इंक्रीज हुई है 0.2 से, तो 50 आपके मेंबर हुए, 0.2 एज आपकी इंक्रीज हुई, तो टोटल 10 ईयर्स आपकी क्या हो गए, इंक्रीमेंट में आ गए टोटल एज का। अब आपको देखना है, अभी आपने देखना है कि एवरेज एज पर स्टूडेंट्स क्या थी। यदि 10 स्टूडेंट्स थे तो एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या हो गए
10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स ऐड हुए थे और 10 स्टूडेंट्स के ऐड होने से 10 ही ईयर इंक्रीज हो गया, तो पर स्टूडेंट्स ने कितना इंक्रीज किया? सो 1 ईयर पर स्टूडेंट्स ने इंक्रीज किया। होप ये भी क्लियर है आपको। पहले आपको निकालना है कि टोटल कितना एज में इंक्रीज हुआ है, वो हमने निकाला। फिर हमने देखना 10 स्टूडेंट्स थे जो ऐड हुए थे, उनकी एवरेज एज कितनी इंक्रीज हुई है? 1 ईयर इंक्रीज हुई है। सो 15 ईयर्स पहले टोटल एज थी, यदि 1 ईयर इंक्रीज हो गई तो टोटल 16 ईयर्स आपकी करंट एवरेज एज आ गई आफ्टर एडिंग द न्यू स्टूडेंट्स। होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो पर एज 1 ईयर ऐड हो रहा है, तो टोटल 15 ईयर्स पहले थे और 1 ईयर आपका यहाँ पे ऐड हो गया एवरेज एज के अकॉर्डिंग, तो 16 ईयर टोटल एवरेज एज थी आपकी न्यू स्टूडेंट्स की। होप ये क्लियर है। मीन्स 16 ईयर्स का हर बच्चा था जो वो ग्रुप में ऐड हुआ और उसने 1 एवरेज मीन्स एवरेज में 1 ईयर इंक्लूड कर दिया, तो टोटल एवरेज एज आ गई आपकी 16 ईयर। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। जिस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना है, उसको समझना है और उस पर ट्रिक को अप्लाई करना है, सो इस तरीके से आप इसमें ट्रिक यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। क्यों डिफरेंट तरीके का? क्योंकि यहाँ पे एज गिवन नहीं है, वहाँ पे एज की वजह से आपका एवरेज बढ़ रहा था घट रहा था, आपको वो बताना था। यहाँ पे आपकी क्या दी गई है? स्पीड दी गई है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने? ए ट्रेन ट्रैवल A to B एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम B to A एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज एज फॉर होल जर्नी। आपको यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दी गई है, वो A से B तक जा रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर जा रही है, और B to A तक जा रही है तो 30 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो टोटल आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो इस तरीके में मैं आपको सिर्फ एक स्मॉल ट्रिक बता रही हूँ, उस ट्रिक को अप्लाई करें और क्वेश्चन को निकालें बहुत ही जल्दी। आपकी ट्रिक क्या है? 2 मल्टीप्लाई, जो आपकी पहली स्पीड है S1 और जो दूसरी स्पीड है वो हम मान लेते हैं S2, तो फॉर्मूला लगेगा आपका S1 प्लस S2। सो होप ये फॉर्मूला सबने लिख लिया है। यहाँ पे क्या है आपका 2 मल्टीप्लाई S1 पहली स्पीड फिर दूसरी स्पीड, और दोनों का नीचे आपको क्या करना है? एडिशन करना है। करते हैं क्वेश्चन में अप्लाई। आपके सामने क्वेश्चन है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर, आफ्टर दैट हमने दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका क्या आएगा? 40 और यहाँ पे आ गया 1200। ओके, सो नीचे आपका आ जाएगा 50, 10 से 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। ओके, सो 24 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन 4 जो है आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सो देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके सामने। इसी क्वेश्चन पे हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम में जर्नल मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो वो हमें नहीं करना है, हमें अप्लाई करनी है शॉर्ट ट्रिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सारी ट्रिक्स आपको क्लियर हो चुकी हैं और हर तरीके के डिफरेंट टाइप के एवरेज के क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। सो स्टूडेंट, अब बारी है आपके होमवर्क क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को सोल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। और स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी तब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। सो स्टूडेंट्स, जल्द ही मैं आपके सामने होंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।